चरण चाकरी दे दियो बालाजी मैंने चरण चाकरी दे दियो। चरण चाकरी दे दियो बाबा मैनू चरण चाकरी दे दियो। चरणा में पड़ा रहूं मैं, चरणा में पड़ा रहूं मैं, मैंने एक ठिकाना दे दियो मेरे बाबा चरण चाकरी दे दियो, मैंने चरण चाकरी दे दियो। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री बालाजी भक्तों। मैं प्रशांत आपका अपने श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि श्री बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आप सब कुशल मंगल होंगे। आप सबके स्नेह प्रेम से हम भी कुशल हैं। और आज का विषय आज मैं बताता हूं। बहुत से लोग सिद्धियों के लिए कहते हैं कि भाई मुझे सिद्धि करनी है, इस देवी देवता की सिद्धि करनी है या इष्ट की, प्रेत की, जिसकी भी आपको सिद्धि करनी है, उस सिद्धि का नुकसान क्या है, लाभ क्या है और हर व्यक्ति अपने घर अपना इलाज कैसे कर सकता है, उसका भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात सुनिए, सिद्धि क्या है। जो तप आप संकल्प लेके पूजा करते हो, चाहे वो 11 दिन का करो, 21 दिन का करो या 41 दिन का करो या साल भर का करो, जो भी आप मंत्र जाप संकल्प लेके करते हो, तो जिस देवी देवता को लेकर के हो, चाहे वो बालाजी महाराज हो, चाहे वो भैरव बाबा हो, चाहे वो प्रेतराज हो, दुर्गा माता हो, आपके क्षेत्रपाल हों, कुल देवता हों, कुल देवी हों, या आपके घर के पितृ वगैरह हों या छोटे बड़े देवी देवता जो भी आपके हैं, उनके लेकर अगर आप 11 दिन 21 दिन का संकल्प लेकर अगर साधना पे बैठते हैं, तो उससे होता क्या है कि उस देवता की एक ऊर्जा आपके पास आ जाती है। उस देवता की एक ऊर्जा, एक तरंग आपके पास आ जाती है जो आपकी सिद्धि से बनती है। वो आपकी सिद्धि कहलाती है, क्योंकि वो तरंग उस देवता के स्वरूप में होगी, उस देवता की तरह ही व्यवहार करेगी। ठीक है, देवता नहीं आता, उनकी एक तरंग आपकी तरफ आ जाती है, एक अंश आपके पास उनका आ जाता है, वो आपकी सिद्धि होती है और वो सिद्धि के तौर पे कार्य करती है। नुकसान क्या है सिद्धि का? सिद्धि का नुकसान ये है कि अगर आपने मान लीजिए श्री बालाजी महाराज की सिद्धि की है या माता दुर्गा की सिद्धि की है और आप दरबार लगाते हो, गद्दी लगाते हो या तांत्रिक क्रिया कुछ भी आप करते हो, वो कई बार आपने देखा होगा कि आपके ऊपर सवारी आती है, आपके पास सिद्धि भी है, फिर भी लोगों का आप इलाज नहीं कर पा रहे हो, लोगों का संकट नहीं काट पाते, है ना। शक्तियाँ आकर के मना कर देती हैं कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। या बहुत से आपने सुना होगा कि बालाजी महाराज अशुद्ध शक्तियों को नहीं छूते। ये विभिन्न प्रकार की धारणाएँ हमारे समाज में प्रचलित हैं और जो दरबार वाले हैं वो इन बातों को बताते हैं कि भाई गंदा संकट है, नहीं काट पाएगा। इसका मेन कारण यही है कि आपके जप तप और नियम में कहीं ना कहीं कमी है और आपके विश्वास में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई है। सिद्धियों का सबसे बड़ा नुकसान आप ये समझिए कि सिद्धि जब आपके पास आती है तो वह आपका कार्य करेगी, लेकिन अगर बालाजी की वही सिद्धि किसी और ने कर रखी हो, तब आपकी 1 साल की है, उसकी 10 साल की है। सोचा आपने कभी? दूसरा तांत्रिक आपकी शक्तियों को क्यों बांध देता है? क्यों? क्योंकि आपकी सिद्धि उसकी सिद्धि के सामने प्रबल नहीं है, आपका जप उसके जप के समान नहीं है। आपने लाख सवा लाख मंत्र किए हैं, उसने 1.5 करोड़ कर रखे हैं। दोनों की ऊर्जा में अंतर आ जाएगा ना, दोनों के अंश पावरफुल में अंतर आ जाएगा। आपके जो मान लीजिए, मैं बालाजी के नाम पर उदाहरण दूंगा क्योंकि मैं उनको ही मानने वाला हूँ ज़्यादा। वैसे तो सारे देवी देवता एक ही हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि बालाजी महाराज की आपके पास सिद्धि है और आपने सवा लाख जाप करके सिद्ध कर रखा है, लेकिन वहीं पे एक भक्त उनका है जिन्हें करोड़ों जाप कर दिए, तो उनके पास अंश कैसा होगा और आपके पास कैसा होगा? जब आप दोनों आपस में टकराओगे तो किसका प्रबल होगा? तो जिसका जाप कम होगा उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, उसकी सिद्धियों को बांध दिया जाएगा, वो कार्य नहीं कर पाएगा। यही कारण होता है। मान लीजिए कोई प्रेत है, ब्रह्म राक्षस है, ब्रह्म राक्षस को क्यों नहीं हटा पाते? क्योंकि ब्रह्म ने भी, हो सकता है भाई ब्रह्म ने हनुमान जी के 1 करोड़ जाप कर रखे हो जब वो जीवित रहा हो। तो इसलिए सिद्धि के पीछे आप मत भागिए, भक्ति के पीछे भागिए। भक्ति से बड़ा कुछ नहीं है। जहाँ जो निस्वार्थ भावना से भक्ति करता है, जो निर्मम भक्त होते हैं, निस्वार्थ भावना से भक्ति करते हैं ना,
उनके सामने करोड़ों का अरबों का जाप करने वाला व्यक्ति भी और उनका अहित करने के लिए कुछ भी तंत्र प्रयोग करेगा तो श्री बालाजी महाराज साक्षात आपके साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास सिद्धि नहीं है, आपने उनका अंश नहीं मांगा है। वो स्वयं आपकी भक्ति को देखते हुए आपके सामने खड़े रहेंगे और वो तांत्रिक आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो आपके संकल्प मात्र से आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जो भक्त निश्चल निस्वार्थ भाव से अपने उस परमेश्वर की, उस परम तत्व की सेवा करता है, ईश्वर भी उसकी उसी भाव के साथ सेवा करते हैं। ईश्वर सेवा लेते नहीं है, वो खुद सेवा करते हैं अपने भक्तों की। आपने कितनी जगह उदाहरण बता दूंगा ऐसे, आपने धर्म ग्रंथों में पढ़ा होगा कि अपने भक्तों की रक्षा के लिए, अपने भक्तों के लिए जब उनके भक्त संकट में आ जाते हैं तो ईश्वर किसी मानव का रूप धर के उनकी सेवा करने जाते हैं, पैर तक दबा देते हैं, उनके भोजन बना देते हैं, उनके एक नौकर बन के उनकी सेवा करते हैं। ऐसा आपने धर्म ग्रंथों में देखा होगा, बहुत से नाटकों में आपने देखा होगा, ये सत्यता है। ईश्वर अपने भक्त के लिए हाथ बांध के खड़े रहते हैं, भक्त की इच्छा के सामने नतमस्तक रहते हैं। वो तीनों लोकों का स्वामी, जो तीनों लोकों 14 भुवन में नहीं समाता, जब अपना विस्तार करता है तो वो इस समस्त ब्रह्मांड में नहीं समाता और समस्त ब्रह्मांड उसके अंदर समा जाता है। और जब वो प्रेम के वशीभूत होकर आता है तो हृदय में भी वास करता है। समझ गए? एक छोटे से हृदय में संपूर्ण समा जाता है, जो इस समस्त ब्रह्मांड में भी संपूर्ण नहीं समा सकता। ये सब विश्वास है। तो आप सिद्धियों के पीछे मत भागिए, मंत्र जाप आपको करना है, ईश्वर को पाने के लिए करें। सिद्धि पाने के उद्देश्य से मंत्र जाप ना करें। आपके ऊपर सवारी आती है, ईश्वर की देन है, ईश्वर की कृपा, उनका आशीर्वाद है, वो दे रहे हैं, उसको स्वीकार करिए। उसके चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए कि हमारे ऊपर ये सवारी आती है या ये आता है। ईश्वर ने जो दिया वो आपके कर्मों को देखते हुए दिया। आप उनसे क्या सत्कर्म कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है, आपके नियमों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस नियम पे चलने वाले हैं, किस ईश्वर को किस आस्था से मानते हैं। लेकिन हाँ, एक बात बताऊंगा, कोई भी देवी देवता छोटा बड़ा नहीं होता। एक बार फिर बता देता हूँ, कोई भी देवी देवता छोटा बड़ा नहीं होता। जो हनुमान जी महाराज काम कर सकते हैं वो आपके घर के पितृ भी काम कर सकते हैं। जो माता काली काम कर सकती है आपकी कुल देवी काम कर सकती है। ठीक है ना? ये सब आपके संकल्प और आपके भाव हैं जो उसके ऊपर हैं। क्योंकि देखो, गीता में भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि प्राणी मात्र के अंदर मैं हूँ, हर प्राणी के अंदर मैं विद्यमान हूँ। तो आप ये मत समझिए इस संसार में जितने देवी देवता आपके पास हैं सब उस परम तत्व का ही स्वरूप है, जो एक ईश्वर है, निराकार है, निर्गुण है, उसी का ही सब स्वरूप है। अब आप उन्हें किसी भी नाम से ले लीजिए, चाहे राम कह लो, चाहे कृष्ण कह लो, चाहे हनुमान जी कह लो, चाहे दुर्गा माता कह लो, चाहे भैरव जी कह लो, चाहे क्षेत्रपाल कह लो, चाहे आप अपने कुल देवी देवता कह लो, सब उन्हीं का स्वरूप है, उस परम तत्व का ही स्वरूप है। अब जिसको मानते हो उस परम तत्व को मानते हुए मानो कि आप जिसकी भी पूजा कर रहे हो वही परम तत्व है, सब कुछ वही है और सब उससे ही जुड़े हैं। अगर आप इस भावना के साथ जिस दिन ईश्वर से और उस परमात्मा से जुड़ोगे, आपको किसी के पास आने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा हमारा जो दोष है वो यही है कि हम उस परम तत्व में विश्वास नहीं करते, हम उसमें विश्वास करते हैं जो चमत्कार दिखाता है। अगर किसी दरबार में चमत्कार हो रहा है तो आप उस दरबार में विश्वास करोगे। लेकिन एक बात याद रखना, कभी कभी सड़क के किनारे बैठा हुआ एक फटे वस्त्रों में बैठा आपको मिलेगा। गौर करने वाली बात है, फटे वस्त्र होंगे, खाने के लिए रोटी नहीं होगी उसके पास, उसको देखोगे साधारण सा आदमी लगेगा, लेकिन अगर वो मट्टी भी उठा के दे देगा तो सोना बना देगा। ऐसे भी संसार में साधु संत महात्मा हैं। तो चमत्कार के पीछे मत भागो, कर्म के पीछे भागो। जो आपका कर्म है कर्म करिए, क्योंकि कर्म भूमि है, बिना कर्म के यहाँ कुछ नहीं मिलता। सिद्धियां भैया एक छलावा है, भक्त को बहुत जल्दी गलत मार्ग पर ले जाती हैं। ये अगर साधक बुद्धि विवेक से काम ना ले तो वो गलत डायरेक्शन में जाके अपना नाश कर सकता है। सिद्धियों का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है, सिद्धि आने से अहंकार आएगा, क्रोध आएगा, अनेक विकार आपके मन में आने लगेंगे। आप अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करो जिनके पास सिद्धियां हैं, जो दरबार लगाते हैं, उनके बात वचनों को सुनो। वो अपने आप को सबसे बड़ा महसूस करते हैं कि हम सब काम कर सकते हैं, दूसरे को नगण्य समझने लग जाते हैं। ये सिद्धि का दुरुपयोग, सिद्धि का जो है निगेटिव पहलू है। सिद्धि का निगेटिव पहलू यही होता है कि आपके अंदर स्वतः ही अहंकार आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और कोई आपको अगर बताएगा भी आपके अंदर अहंकार है तो आप मानोगे नहीं।
ईश्वर को आप अपना दास समझने लगोगे कि हम जो बोलते हैं ईश्वर वो करता है। देखो, आप अपने ऑब्जर्व करो, ऐसे दरबार देखो, जो दरबारी के वचनों को सुनो, वो सब सिद्धियों का ही दुरुपयोग है, सिद्धियों का ही दुष्परिणाम है कि अहंकार अंदर आ गया। भक्त के अंदर कभी अहंकार नहीं आता है, क्योंकि भक्त हमेशा निर्मल होता है। सिद्धि के पीछे भागोगे, अपना नाश कर दोगे, सिद्धि एक दिन जाके आपका ही अंत कर देगी। बड़े बड़े राजा महाराजा जितने भी दानव थे जो सिद्धि के पीछे भागे, सबका अंततः नाश हुआ है। केवल भक्त है जो इस संसार में जिसका नाश नहीं हो सकता, क्योंकि भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, साधक की नहीं करते। क्योंकि साधक अगर सत्य पथ पर चलेगा, सत्य कर्म पर चलेगा, अहंकार से मुक्त होकर चलेगा, तभी ईश्वर उसके साथ होते हैं, अन्यथा ईश्वर उसके साथ नहीं होते। तो सिद्धि के पीछे मत भागो, मैं बार बार यही कहता हूँ, सिद्धि के पीछे मत भागो, भक्ति करो, सिद्धि तो स्वयं आपके पास आ जाएगी। भक्ति करो, सिद्धि स्वयं आपके पास आ जाएगी। अगर आप सिद्धि चाहते ही हो तो भक्त बनो, बड़ी से बड़ी सिद्धि आ जाएगी। हमारे पास कोई सिद्धि नहीं है, हमने ना 1.25 लाख जाप किए हैं, ना 1.5 लाख 1.5 करोड़ कोई जाप नहीं किया। केवल भगवान का भक्त हैं, उनके चरणों की सेवा करते हैं और नित्य प्रतिदिन एक ही चीज़ मांगते हैं कि बाबा अपने चरणों से लगाए रखना, अपने चरणों की भक्ति प्रदान करना, केवल अपना सानिध्य, अपना स्नेह और अपना प्रेम प्रदान करना। शक्ति हमें नहीं चाहिए, हमने आज तक नहीं मांगी, ना मांगते हैं, ना मांगेंगे, क्योंकि हमें पता शक्ति का करना क्या है। आज शरीर है, कल मृत्यु हो जाएगी, क्या करेंगे? शक्ति मृत्यु से बचाती है? नहीं बचाती ना, मृत्यु तो आनी है। केवल एक भक्ति है जो आपके साथ जा सकती है, शक्ति नहीं जाती है ना। सिद्धि आपके साथ जाएगी, मरने के बाद आपके भगवान के पास अपनी सिद्धि ले जाओगे? नहीं जाओगे, लेके यहीं रहेगी। लेकिन भक्ति हर जन्म में जाएगी, हर जन्म में भक्ति जाती है भैया, भक्ति से बड़ा कुछ नहीं है। भक्त बनो, साधक मत बनो ऐसे कि सिद्धि के लालच में आप कर रहे हो। फिर ये वीडियो का अंत करते हुए आपसे यही निवेदन है कि सिद्धियों के पीछे मत भागो, भक्ति करो, निस्वार्थ भाव से भक्ति करो। उस ईश्वर को सिर्फ इसलिए भजो कि आपका कल्याण हो जाए, आपकी मुक्ति हो जाए। सिद्धि पाके आपने क्या करना है? यहीं भटकना है, यहीं रहना है, जन्म मरण के फेर में रहोगे। आज सिद्धि है, कल को घोड़ा गधा घोड़ा बन के पैदा हो जाओगे। उस परम तत्व को बस एक ही चीज़ से याद करो कि वो ईश्वर है और मैं उसका अंश हूँ। मेरी जो ये आत्मा है, जो मैं स्वयं हूँ, जो इस पंच तत्व के अंदर बैठा हूँ, मुझे उस परमेश्वर में मिलना है। ये जान के पूजा करिए। उससे सिद्धियाँ लेके, शक्ति लेके कुछ हासिल नहीं होगा। रावण के पास सब शक्ति थी लेकिन मारा गया था, परम भक्त था, रावण का भी अंत हो गया था। ऐसे कितने दैत्य, महाबली दैत्य थे जिनके पास सिद्धियाँ, शक्तियाँ, सब कुछ भरपूर था, लेकिन वो भी मारे गए थे। केवल एक भक्त नहीं मरता है। विभीषण को देख लो, भगवान श्री राम के परम भक्त थे, तीनों लोगों का हामी बना दिया। रावण, जिसने 10 शीश देने के बाद जिसे लंका मिली, राम ने ऐसे ही दे दी उसको तोहफे में। हनुमान जी को ले लो, परम भक्त हैं, सिद्धियों की क्या आवश्यकता है? उन्हें सेवा करते रहे। उन्होंने कौन सा जप तप किया कि मुझे सिद्धि चाहिए? निस्वार्थ भाव से सेवा की, माता ने प्रसन्न होकर अष्ट सिद्धि नवनिधि ऐसी दे दी, उनको बना दिया दाता। समस्त देवी देवताओं ने उनके कार्य से प्रसन्न होकर ऐसी दे दिया। तो आप भक्ति करिए, भक्ति करके तो देखिए ईश्वर आपको क्या क्या दे देंगे। आप तो एक सिद्धि के पीछे भाग रहे हो। अगर आप सिद्धि के पीछे ना भाग के ईश्वर के पीछे भागो, सिद्धि तो एक छोटा सा अंश है। ये समझ लो एक महासागर में से आप एक बूंद पानी निकाल रहे हो। सिद्धि जो है वो एक महासागर में से एक बूंद अंश है, पानी का एक बूंद अंश, लोटा भी नहीं। आप एक बूंद अंश के पीछे भाग रहे हो, जबकि आपके सामने महासागर पड़ा है। भक्ति करो, महासागर से जुड़ो, उस परम तत्व से जुड़ो, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ो। फिर देखो चमत्कार कैसे होते हैं। ये होते हैं चमत्कार। चलिए, ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर कभी वार्ता करेंगे इस बात पे। अगर मेरा वीडियो, मेरी दी जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पास आए बेल आइकन को दबा दें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। भगवान आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें, भक्ति प्रदान करें और आपके संकटों को हरे। जय जय महाकाल।